अधरों में मुस्कान भरे, नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरे, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, प्यान तरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तरी परछाई। तो खुशियों भरा खजाना, बस हो जाए दीवाना। तुम देखे जो एक बार, तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे बाग बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। अद्भुत दिव्य सिंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य सिंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। श्री राधा संग नित विराजो, कालिंदी के तट पर। श्री राधा संग नित विराजो, कालिंदी के तट पर। है ये अभिलाषा मन में, बस जाओ इन नैनन में। कर दो इतना प्यार, तिहारी सूरत पे बलिहारी, मेरे बाग बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, मेरे बाग बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मुझको भावे। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को भावे। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। फिर क्यों शर्माऊं जग में, कहूँ भुजा उठा के सबसे। मेरे रमण बिहारी यार तिहारी, सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, मेरे बाग बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल तिहारी, सूरत पे बलिहारी। तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत पे बलिहारी, तेरी सूरत पे बलिहारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। ऊपर पूरे गौरव कड़ा वितारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, अता वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि। त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार गणराज को, नमन सारदे
नमस्कार श्री गुरु चरण, लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को दास की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान नाम का आश्रय लेकर कथा के यजमान श्रीमान शीशराम यादव जी एवं समस्त परिवार, मैं आग्रह करता हूं कि वो आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सहपत्नी सहित वह अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आइए समस्त भक्तगण प्रभु नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय कृष्णा जय कृष्णा, कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा, कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधा राधा जो रटे निस दिन आठों याम, तिनके बाधा दूर करे राधा राधा नाम। जय कृष्णा कृष्णा, कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओ दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जय
कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओ राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ओ जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल
जय। पधारे हुए समस्त भक्तों की जयकार लगा दो। बोलिए समस्त भक्तों की जय। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आप कथा को बड़े ही ध्यान से, मन से, भाव से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस। आज मेरे कन्हैया का प्राकट्य दिवस है। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी परम पिता परमेश्वर को जो अकारण ही करुणा करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। और उपस्थित भगवत चरणानुरागी मातृशक्ति माताएं बहनें, प्रिय वैष्णव भक्तगण, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सत्यचित आनंद परमात्मा सत्यचित आनंद घन है। अच्छा बताओ, वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? किसका मन करता है वृंदावन जाने का? क्या उनका मन नहीं करता जिन्होंने हाथ नहीं उठाए? कथा ध्यान से सुन रहे हो आप? लगता है जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो आज ही कथा में आए। तो कथा प्रथम दिवस से सप्तम दिवस तक जो सुनते हैं, कथा को वही समझ पाते हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को हरिद्वार की पावन भूमि पर भागवत कथा का श्रवण कराकर उन्हें आनंदित कर रहे हैं। परम श्रद्धे श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान होकर परीक्षित जी महाराज को उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आपने कथा में श्रवण किया राजा परीक्षित अपनी मुक्ति के उपाय के लिए गंगा के तट पर आ पहुंचते हैं। सृष्टि का सृजन, सृष्टि के सृजन के बाद में कपिल देव भगवान का प्राकट्य, ध्रुव चरित्र, पृथु महाराज का चरित्र, प्रियव्रत उपाख्यान, और भागवत में वृतासुर की कथा भी आती है। विश्व रूप का वध भी मेरे कन्हैया करते हैं। वृतासुर वो जो भगवत प्राप्ति और उनके प्रति उनकी भावना थी,
अत्यंत ही विचित्र थी। देखो, भगवान से हमें भी प्रेम निश्चिंतन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन हमारे दुख का कारण है और परमात्मा का चिंतन हमारे सुख का कारण है। जो जीव परमात्मा का चिंतन करता है, अहर्निश उसकी आत्मा सुखी रहती है। संसार का चिंतन हमें दुख देता है कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दो, पर दुनिया में रह करके अपने आप को कन्हैया से जोड़ो। उनसे जोड़ दोगे तो फिर तुम्हें किसी और बात की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तुम परमात्मा के पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाते हो तो फिर परमात्मा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो हर स्थिति में तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाता है। बस भरोसा मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए भरोसा। भरोसे में कोई कमी ना रहे, और जब भरोसे में कोई कमी ना रहेगी तो मेरे ठाकुर आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगे ही करेंगे। आपकी रक्षा करेंगे, आपको सुरक्षित भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। और इसी स्वभाव को कल भी आपने कथा के माध्यम से समझने की कोशिश की। प्रहलाद को क्या कष्ट नहीं दिया गया, विष दिया, सर्प से डसवाया, इतना ही नहीं पर्वत की चोटी से भी गिराया, आग में जिंदा जलवाने की कोशिश भी की। जब जब हम कोई सत्कर्म भगवान का भजन करते हैं तो ये दुनिया निश्चित ही उंगली उठाती है। अच्छा बताओ, ये बुरे कर्म करने वालों के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाती? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ठोक देगा। आपकी तरफ उंगली क्यों उठाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान का भक्त है, कुछ कहेगा नहीं, सहेगा। भगवान का भक्त है, इसीलिए वो आपको सुनाता है, इसीलिए वो आपको सताता है। लेकिन आप भी हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, ठाकुर पर भरोसा रखिए, और जब उस पर भरोसा है तो फिर किसी की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये मेरे कन्हैया का स्वभाव है। प्रहलाद को कितना कष्ट नहीं दिया गया। बर्दाश्त करो, जितना कर सकते हो अधिक से अधिक सहो, क्योंकि जितना सह लोगे उतना ही ठाकुर के चरणों में रह लोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम में राजा बलि देवराज इंद्र के द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं। और जब राजा बलि समाप्त हो जाते हैं तो शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। इन बच्चों को कोई रोक सकता है तो रोक ले, क्योंकि कथा में डिस्टर्बेंस हो जाता है।
शुक्राचार्य जी ने उन्हें संजीवनी बूटी के द्वारा पुनः जीवित कर दिया और बलवान बना करके पुनः देवताओं के सामने ले जा करके खड़ा कर देते हैं। और जब राजा बलि देवताओं से युद्ध करते हैं तो देवताओं को परास्त कर देते हैं, इंद्र को परास्त कर देते हैं। और जब इंद्र हार जाते हैं तो स्वर्ग पर राजा बलि का आधिपत्य हो जाता है। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन जाते हैं और सभी देवता त्राही माम करते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और भगवान से कहा कि प्रभु हमारा इंद्रासन, हमारा स्वर्ग हमें वापस दिला दो। भगवान बोले क्यों? बोले हमको राजा बलि ने हरा दिया। भगवान कहते हैं कि देवताओं, कोई भी छोटा सा दैत्य कोई भी वरदान लेकर के आता है और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता है और तुम्हें परास्त कर देता है। तुम इतने कमजोर क्यों हो? इतने कमजोर क्यों हो तुम? सावधानी से सुनना कि एक इंसान कमजोर होता है और एक इंसान स्ट्रांग होता है। तो भगवान ने कहा कि ना तो तुम तप करते हो, ना तुम भजन करते हो, इसीलिए ही तुम कमजोर हो। और इन दैत्यों को देखो, ये दैत्य कितने अच्छे हैं, ये तपस्या करते हैं और जब तपस्या करते हैं तो तपस्या कर करके ये वरदान प्राप्त कर लेते हैं और ये वरदान के द्वारा इतना बल प्राप्त कर लेते हैं कि ये तुम्हें भी वहां से भगा देते हैं। भगवान ने देवताओं के माध्यम से हम सबको संदेश दिया क्या? कि अगर जीवन में तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सबसे जितना तुम भजन करोगे, जितना हरि का चिंतन करोगे, जितना तुम्हारे जीवन में सत्य होगा, तुम उतने ही स्ट्रांग हो जाओगे। सत्य को स्वीकार करो, भजन ज्यादा करो, परमात्मा का नाम जपो। फिर भी देवताओं, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। और भगवान उस समय बामन बन करके राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। एकदम छोटा सा रूप है मेरे ठाकुर का और राजा बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं बड़ा ही सुंदर रूप है। द्वार पर जैसे ही पहुंचे तो राजा ने अपना सिंहासन, स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और भगवान को बैठाला। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा अहो भाग्य कि मेरे द्वार पर आप पधारे। भगवान कहते हैं कि हम आपके पास में एक याचना लेकर के आए हैं। क्या याचना?
राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आप क्या याचना लेकर के आए हो, बताएं, आज्ञा करिए प्रभु, मैं आपके किस काम आ सकता हूं। बोले कि याचना ये है कि हम चाहते हैं कि आप हमें 3 पग भूमि का दान दे दो। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन धाम में ठाकुर जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसीलिए ठाकुर जी ने 7 दिवसीय जो अनुष्ठान भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का है, आपके सराय बलभद्र में रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कि हमें 3 पग भूमि का दान दे दो। राजा बलि बोले महाराज आप क्या कह रहे हो? बोले क्यों? आप ये तो देखो कि आप आए किसके पास हो। आप स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राजा में बलि, और आप मांग भी क्या रहे हो? 3 पग भूमि। बोले हाँ, हमें सिर्फ 3 पग भूमि का दान दे दो, इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। प्रभु लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे कि ब्राह्मण देव हमारे द्वार पर आए और राजा बलि, स्वर्ग का राजा, 3 पग भूमि का दान दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग तुमसे क्या कहें, लोग तुम पर हंसें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे तो 3 पग भूमि का दान चाहिए और वही मैं आपसे मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का जो सबसे बड़ा धन है ना, वो है संतोष। जिस ब्राह्मण में यदि संतोष नहीं, वो ब्राह्मण समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतोष। असंतुष्ट दुजानष्टः संतुष्टष्टमहीधृतः सलज्जा गणिका नष्टः निर्लज्जासी कुलंकना। जो ब्राह्मण असंतोषी है, जिस ब्राह्मण में संतोष नहीं है, वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। और जो ब्राह्मण संतोषी होता है, वो महान दिव्य आत्मा होता है। और यदि गणिका लज्जा करने लग जाए तो वो भी नष्ट हो जाती है। और परिवार में रहने वाली कन्याएं, परिवार में रहने वाली कन्याओं को, स्त्रियों को कभी भी निर्लज्ज नहीं रहना चाहिए। जो परिवार में रह करके स्त्रियां निर्लज्ज हो जाती हैं, वह भी नष्ट हो जाती है। निर्लज्जा कुलंकिनी। आजकल किसी को यदि कहे ना हम कि लाज, तो पता है वो क्या कहेगी? अपने पास में रखो। अपने पर माताओं, स्त्रियों का जो आभूषण है, वो ये डायमंड नहीं, सोने चांदी के ये गहने नहीं हैं, ये आभूषण, ये गोल्ड, ये चांदी के श्रृंगार नहीं है। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार है, वो है लाज। क्यों?
क्योंकि उस लाज से वह स्त्री महान हो जाती है। और जिस स्त्री में लाज नहीं है वह स्त्री नष्ट हो जाती है। जैसे ब्राह्मण संतोष ना हो तो नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्त्रियों में लाज ना हो तो वह स्त्री भी नष्ट हो जाती है। देखो ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा कहीं आप बुरा मान जाओ, आप तो बड़ी ही लाज बनती हो। तुलसीदास बाबा ने कहा है कि भक्ति के बिना जीव कैसा है? बोले भक्ति के बिना जीव वैसा है जैसे बिना लाज के सोने से सजी हुई स्त्री। कितना भी उसे गहना पहना लो, लेकिन अगर उसके तन पर लाज नहीं है, जैसे वो शोभा को प्राप्त नहीं होती, वैसे ही मानव भी जब तक चाहे वह कितना भी धनवान हो, कितना भी प्रतिष्ठावान हो, कितना भी पदवान हो, लेकिन जब तक जीव के मन में भक्ति नहीं होगी तब तक उसी स्त्री की तरह वह नष्ट है। वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हमारा और आपका सम्मान ये बहुत बड़े बड़े मकान नहीं है, बहुत बड़ी दौलत नहीं है, बल्कि भगवान का भजन है और भगवान की भक्ति ही है। जो जीव भक्ति करता है वही महान होता है, और जो स्त्रियां लाज करती हैं वही स्त्रियां महान होती हैं। तो भगवान ने कहा कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम संतोषी हैं, मात्र 3 पग भूमि हमें चाहिए। देनी है तो मात्र 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु, जब आपको 3 पग भूमि ही चाहिए तो हम आपको, आप हमसे यह 3 पग भूमि ले लीजिए। फिर शुक्राचार्य जी आ गए बीच में, कहा कि ये ब्राह्मण तो बड़ा ही संतोषी है, इतने संतोषी ब्राह्मण हमने तो आज तक देखे ही नहीं, क्यों न चल करके देखा भी जाए। सराय बलभद्र में कथा करने के लिए कौन से महाराज आए? राजा बलि तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि कौन है? शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के रूप में भी ब्राह्मणों के पूजनीय है। ब्राह्मण बनकर तो ये सिर्फ यहाँ आए हैं, क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य शुक्राचार्य जी समझ रहे हैं कि बलि को छलने का है, ये बलि को छलने के लिए आए हैं। तो राजा बलि ने कह दिया कि नहीं नहीं। राजा बलि से कहा शुक्राचार्य ने कि बलि नहीं। बोले क्यों? बोले नहीं। अरे प्रभु, आप तो कहते हो कि धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, और जब मैं करने लगा हूं तो आप रोक क्यों रहे हो? अरे बलि, तुम जानते नहीं हो कि दान भी पात्र को देख करके देना चाहिए। दान भी पात्र को दो, दान भी जरूरतमंद को दो, यो नहीं कि जो भी आ जाए उसे उठा करके दे दो। जो जरूरतमंद हैं, जिनका उद्देश्य उचित है, उसे दो। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, इनका उद्देश्य उचित है। बोले नहीं राजा, आप नहीं जानते
इनका उद्देश्य उचित नहीं है। अब भगवान मन ही मन में कह रहे हैं कि बाबा अब तो तुम ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो। आप जानते नहीं हमारा उद्देश्य बिल्कुल सही है। तुम सिर्फ अपने चेले का भला चाह रहे हो, हम तो पूरे धर्म का भला चाह रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने बताया नहीं। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि से, क्या तुम जानते हो ये कौन है? बोले ब्राह्मण देव हैं गुरुदेव। बोले नहीं तो? बोले ये त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों के नाथ हैं। अगर तुमने संकल्प लिया ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। यदि संकल्प लिया तो ये तुम्हारा सर्वस्व हरण करके ले जाएंगे। राजा बलि तुम पर फिर कुछ बचने वाला नहीं है। भगवान बोले लो जैसे तैसे तो जजमान पटायो हैं। और ये वैसे एक बात तो है, जब हम धर्म करते हैं तो कोई ना कोई आड़े आ ही जाता है। देखो है तो सच पर लगेगा कड़वा। कहो तो कह दूं, कड़वा लगेगा पर सत्य है। काफी बातें हमने कथा में कही नहीं है, क्यों कि सत्य कड़वा ही होता है। अगर आप कहो तो आज से प्रारंभ कर दें, है हिम्मत सत्य सुनने की? देखो हम लोगों ने ही एक दूसरे की बुराई कर करके एक दूसरे के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हम आज अश्रद्धावान बन गए हैं। और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर आप मेरी मानो तो उस व्यक्ति की आप कभी भी चर्चा मत कीजिए जो आपको गुरु, ब्राह्मण, संत और धर्म के विरुद्ध यदि कोई चर्चा करता है तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरियां बना करके रहो, चाहे वह स्वयं में ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो 7 दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे। इसमें मेरा कोई आपका ही बेनिफिट है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बना करके रखो। पर एक बात है, यदि तुमने ऐसे लोगों की बातों को ध्यान में रखा, माइंड में रखा, तो एक बात की तो मैं फुल गारंटी लेता हूं कि तुम अधर्मी जरूर बन जाओगे, धर्म से दूर हट जाओगे। भक्ति की शुरुआत, प्रभु मिलवन की शुरुआत श्रद्धा से होती है, और जब श्रद्धा मजबूत होती है तो परमात्मा विवश हो जाता है अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, फिर वह तुम्हारे पास आता है। अब तक आपने बहुत सुन ली बुराइयां लोगों की, बहुत कह ली बुराइयां लोगों की, कर ली निंदा, कर ली चुगली, पर आज से बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद कर दो। आज से संकल्प ले लो कि हम किसी की बुराई नहीं करें। अच्छी बातन पे कोई ताली दम ही ना आवे, तालिन में तो बजंगी तो जब ना। अच्छी बात किसी को कहो ना, पल्ले ही नहीं पड़ते रहे क्या कह रहा है महाराज जी। यही बातें हमें अपने धर्म से
दूर कर देती हैं। जो भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो धर्म से जुड़े हुए लोगों की निंदा करता हो, समझ लो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे कोई भी हो। और ऐसे लोगों से जितनी दूरियां बनाओगे उतना ही तुम्हारा लाभ है? उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी यदि किसी की बुराई करें तो आप हमसे भी दूर रहो। अब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के मन में अश्रद्धा तो उत्पन्न कर दी, पर कर न सके। काफी कोशिश की, कहा कि तुम नहीं जानते, ये तुम्हें छल के ले जाएगा। जबकि शुक्राचार्य जी जानते भी नहीं है कि भगवान का उद्देश्य देवताओं का राज्य, देवताओं को वापस दिलवाना है। पर लेकिन शुक्राचार्य जी बीच में टांग अड़ा रहे हैं, अड़ंगा बन रहे हैं। राजा बलि को कहा कि नहीं, इन्हें मत दो, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। राजा बलि कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे मंजूर है। आज अगर ये हरण करने आए भी हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं आज अपना सर्वस्व हरण करने को तैयार हूं। यदि ये त्रिलोकी नाथ हैं तो मैं अपना सर्वस्व इनको दे देता हूं। देखो, धर्मात्मा किसे कहते हैं? धर्मात्मा उसे नहीं कहते जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म करता है। धर्मात्मा उसे कहते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दाव पर लगा देता है, वो धर्मात्मा होता है। जिनका उद्देश्य उचित हो उन्हें देने के लिए अपने कुबेर के खजाने भी खोल देने चाहिए। किसी के नेक उद्देश्य यदि पूरे हो जाएं, किसी के काम हम आ जाएं, यही धर्म है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा बलि ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरा सौभाग्य तो देखो कि ये त्रिलोकी नाथ आज मेरे द्वार पर स्वयं आए हैं, वो भी मांगने के लिए मेरे द्वार पर खड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है। आज यदि मैंने नहीं दिया तो गुरुदेव मैं बदनाम हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मानव ही क्या जो धर्म के काम न आए। राजा बलि कहते हैं कि लीजिए प्रभु, संकल्प कीजिए, आपको जो चाहिए सो मैं देने को तैयार हूं। संकल्प की तैयारी हो जाती है, और कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठ जाते हैं। भगवान बोले कि महाराज, अब तो आप ज्यादा ही अति कर रहे हो। हमारे ब्रज में कह देते हैं कि दाता देवे और भंडारी को पेट फटे। देने वाला दे रहा है, दूसरे को दर्द हो रहा है। भगवान बोले कि शुक्राचार्य, मैं तुम्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा, और दी भी। बस एक तिनका जमीन से उठाया और कमंडल की टोटी में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः कर गया। तो भगवान ने जब 3 पग भूमि नापी तो 1 पग भूमि में, 2 पग भूमि में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और जब सारा ब्रह्मांड नप गया तो राजा से कहा कि हे बलि, अब ये 3रा पग मैं कहां रखूं? अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ
तो पाप लगेगा। राजा बलि कहते हैं कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रभु बोले क्या? बोले मुझे ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दानी? आप बताएंगे दान बड़ा होता है, दान करने वाला बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? दान बड़ा होता है या दानी? हवा सिंह जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दान मेरी तरफ से। कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट और कर दो। बोली भागवत भगवान की। देखो भेज दिया ना प्रभु ने अब अपने आप ही। नाम ही इनका हवा सिंह है। देखो प्रभु ने हवा के झोंके के द्वारा इनको, ऐसे होते हैं दानी, सीखो कुछ। तो भगवान ने 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग पूरा नहीं होगा। राजा बलि कहते हैं कि संकल्प अधूरा रह जाएगा और मुझे पाप लगेगा। ये थोड़ी देर में लगाना आप, है ना? बोले महाराज आप उतर जाएं। मैंने कहा बुरा ना माने, आप उतर जाएं, ये कार्य बाद में हो जाएगा। राजा बलि कहते हैं कि महाराज दान बड़ा होता है या दानी? बोले महाराज दान का मालिक दानी होता है, इसीलिए दानी बड़ा होता है। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि प्रभु 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, तो 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, इससे मेरा संकल्प भी पूरा हो जाएगा। और तभी से कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन बद्धं प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचलः। दानियों में सर्वश्रेष्ठ, दानियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया, बता भी दिया कि यह तुम्हें छलने के लिए आए हैं, इसके बावजूद भी राजा बलि दान करते हैं, दान करने से मना नहीं किया। ऐसे राजा बलि को जब भी पूजा करते हो, ब्राह्मण के द्वारा कलावा बांधा जाता है ना, राजा बलि का ही स्मरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो देते हैं उनका नाम हमेशा हमेशा तक रहता है, उनका नाम कभी मिटता नहीं है। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है भजन के माध्यम से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरे सर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दर पर जाकर श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। दर पर जाकर श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ दर पर जाकर श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। दर पर जाकर श्याम प्रभु के धन और दौलत क्या मांगे। मांगना है तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगना है तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ मांगना है तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगना है तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन पर तू कर दे, मेरे जीवन और तू कर दे। कटवा के ये बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो तारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा क्या मांगा जो तुम देने में हिचकाते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा क्या मांगा है हमने देने में हिचकाते हो। जैसे रख गिरधारी चाहे जैसे रख गिरधारी बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूली धन और दर से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की काना नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा से काना नाम और इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरे गले में हाथ देना हो
तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 भोली वृंदावन बिहारी लाल दौर की जय। राजा बलि अपना सर्वस्व दे देते हैं, और जब सर्वस्व दे देते हैं तो वामन भगवान कहते हैं कि राजन, हम तुमसे बड़े ही प्रसन्न हुए, हमसे कुछ मांग लो। बोले भगवान, आप भी बड़ी लीला करते हो, अब हम आपसे क्या मांगे? बोले नहीं, कुछ भी मांग लो, जो मांगोगे सो हम आपको देंगे। बोले प्रभु, आपके चरणों की भक्ति के सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें अपने चरणों की भक्ति आप दे दीजिए। भगवान ने कहा, तुमसे स्वर्ग तो हमने ले लिया, लेकिन तुम्हें हम कुछ देना चाहते हैं। बोले क्या प्रभु? भगवान बोले कि तुम आजीवन सुतल लोक में वास करो, जब मनवंतर चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तब तुम ही दोबारा आकर के इंद्र बनोगे, तुम यहाँ के इंद्र बनो, इंद्रासन का सुख भोगोगे। और आज भी राजा बलि सुतल लोक में राज कर रहे हैं, और जब मनवंतर बदलेगा तो उसमें इंद्र बनकर के स्वर्ग का सुख भोगेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, भगवान ने लिया ज्यादा या दिया ज्यादा? भगवान ने ज्यादा ले लिया ना, बहुत कम दिया। तो भगवान ने दिया ज्यादा और लिया, भगवान लेते कम हैं और देते बहुत ज्यादा है। और दुनिया वाले लेते ज्यादा हैं और देते हैं ना। जब देने का नाम आता है ना, अरे देख नहीं रहे हो परिस्थिति कैसी चल रही है, समय कैसा चल रहा है, देख नहीं रहे हो, अब मांग रहे हो। अच्छा जाओ, कुछ दिनों बाद आ जाना, कुछ दिनों, यही होता है ना। पर एक बात जरूर है कि मेरा ठाकुर लेता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देता ही देता है। वो लेता कब है? वो लेता जब है सिर्फ बीज बोने के लिए,
तू बीज बो जिसके बदले में मैं तुझे कुछ दे तो सकूं। और एक और बात कि इस संसार में कितने भी लोग बैठे हों, आप इनसे पूछो कि आप ये कमाई किसके लिए कर रहे हो, आप ये कमाई किसके लिए करते हो, तो जवाब मिलेगा परिवार के लिए। और उस परिवार से जाकर के पूछो कि तुमने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी बुरे कर्म किए हैं, जब इसका फल तुम भोगोगे, क्या तुम्हारे परिवारीजन इसमें शेयरिंग करेंगे? हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कमाई तो उनके लिए की है, पर वही परिवारीजन जो है कह देते हैं कि हम तुम्हारे बुरे कर्मों में साथ नहीं देंगे। ऐसा ही रत्नाकर के साथ हुआ था। आपने कई बार कथा सुन रखी है ना, या भागवत होती रहती है, सुनते रहते हो। रत्नाकर की भी कथा आपने सुनी होगी, उंगली माल की। नारद जी ने कहा था उंगली माल से कि जाओ पूछो अपने घर वालों से, जिनके लिए तुम लोगों को मार देते हो, जिनके लिए तुम इनको लूट लेते हो, जिनके लिए तुम लोगों को दुख देते हो, जिनके लिए, क्या वो परिवारी जन तुम्हारा साथ देंगे तुम्हारे बुरे कर्मों में? रत्नाकर गए, और जब रत्नाकर अपने घर गए तो अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने जवाब दिया कि माफ करना स्वामी, जिस दिन आप मुझे ब्याह करके लाए थे, उस दिन आपने वचन दिया था कि जीवन पर्यंत मैं इसका उदर भरूंगा। अब मैं आपके यहाँ जिस सेवा को करती हूँ, जो सेवा करना मेरे अधिकार की बात है, वह मैं करती हूँ, लेकिन मेरा उदर कैसे भरोगे, मेरा पेट कैसे भरोगे, ये तो सिर्फ तुम ही जानो। मैंने कभी नहीं कहा तुमसे कि तुम चोरी करो, लोगों को मारो, बुरा कर्म करो, यह मैंने आपसे कभी नहीं कहा। तुमने किया ये तुम्हारी मर्जी है, पर मैं तुम्हारे पाप में शामिल नहीं हूं। बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे पाप में साथ दोगे? ये सब जो किया है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए, जो भी कुछ कमा के लाता हूं, मैं तुम्हारे लिए कमा के लाता हूं। क्या तुम मेरे पाप में साथ दोगे? देखो, जब तक हम यदि समर्थ ना हो जाएं, तब तक उदर पूर्ति करना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जब तक हम समर्थ ना हो जाएं। रत्नाकर रो पड़ा। जिनको मैं अपना अपना कहता हूं, वो सरेआम मेरी आंखों के आगे कहते हैं कि हम आपकी मदद करने वाले नहीं हैं। और यदि सबसे ज्यादा महत्व यदि हम किसी को देते हैं, तो वो अपनी फैमिली को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, पर अपनी आत्मा को हमने कभी भी महत्व नहीं दिया, नहीं देते। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो साहब हम जानते ही नहीं कि आत्मा किस चीज का नाम है। जिस आत्मा को आगे जाकर के भोगना है, उसके विषय में हमें कोई चिंता ही नहीं है। सिर्फ
परिवार की चिंता लगी रहती है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का। अरे बाबड़े, ये परिवार तेरा नहीं है, ये परिवार तो मेरे ठाकुर का है। लेकिन कोई काम ऐसा मत कर जिस परिवार के चक्कर में पड़ करके तेरे पाप बढ़ जाएं और यमराज के नरकों से तुझे फिर कभी फुर्सत नहीं मिले। और देखो, आजकल के पढ़े लिखे लोग तो कह देते हैं कि हम इन बातों को मानते ही नहीं हैं। मत मानो, जब यमराज के यहाँ जाएंगे ना तो अपने आप ही एग्री करना पड़ेगा, हाजी अब मान गए, मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ न्याय होता है। क्यों? क्योंकि धर्मराज के यहाँ अन्याय नहीं होता, वहां सिर्फ न्याय होता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि मानव जीवन में जो जिम्मेदारी आपको मिली है सबको निभाइए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी आत्मा की है। उस आत्म कल्याण के बारे में जरूर सोचिए कि इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो राजा बलि के चरित्र में जो था मैंने आपको सुनाया। इसके बाद में एक कथा आती है चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश की। अम्बरीश सम्राट राजा हैं, सप्तदीपो वतिम मही। इसके बावजूद भी वो अपने हाथों से सेवा करते हैं, अनाज लाते हैं और फिर उसे चक्की में पीसते हैं, फिर आटा गूंदते हैं और फिर चूल्हे पर खुद ही रोटी बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वहीं ठाकुर जी के मंदिर को अपने हाथों से वहां सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं स्वयं। बोले जब ये स्वयं सेवा करते हैं तो इनका राज्य कौन चलाता है? इनका राज्य चलाता है भगवान का सुदर्शन चक्र। जो व्यक्ति अपने जीवन की डोर भगवान के हवाले कर देता है, भगवान पग पग पे उसके जीवन के हर एक पद पे उसकी मदद करता है। सुदर्शन को छोड़ दिया कि तू इसके राज्य की रक्षा कर, अम्बरीश का राज्य तुम चलाओ। और एक बार अम्बरीश ऋषि ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। अच्छा, कौन कौन रखते हैं एकादशी का व्रत? एकादशी का व्रत रखते हो? सत्य बताना। देखो, सत्य बड़ा कड़वा होता है, मैं फिर कहूंगा। एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है? आलू का हलवा कौन कौन खाता है? कूटू के आटे की पकौड़ी कौन कौन खाता है? खाते हो ना? तो व्रत का मतलब क्या होता है? आलू का हलवा, बड़े बड़े व्यंजन बनाते हैं साहब। आजकल तो बाजार में सामग्री आती है, व्रत की सामग्री। और भी बहुत कुछ है पर ध्यान नहीं। तो व्रत का मतलब व्रत ही होता है। राजा ने एकादशी का व्रत रखा। एक दिन एक तिथि वहां 6 हो रही थी, तो जब वो व्रत खोलने लगे तो व्रत खोलने में थोड़ा सा समय था और उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ पहुंचते हैं।
दुर्वासा ऋषि आ गए तो राजा ने उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया। प्रणाम किया तो बोले, अरे वाह महाराज, आप तो बहुत सही समय पर आए हो। आज तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर पधारे। आज तो मैं पहले आपको जिमाऊंगा, बाद में स्वयं भोजन करूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ ठीक है, तो मैं अभी आता हूं, संध्या वंदन करके लौटता हूं। दुर्वासा ऋषि चले गए और वो चले गए तो काफी समय हो गया, वो लौटे नहीं तो जो तिथि थी वह क्षय हो रही थी, वो व्रत पूरा करना था। तो ब्राह्मणों से पूछा, महाराज अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा, महाराज एक काम करो, आप भगवान का चरणामृत ले लो, इससे आपका व्रत भी खुल जाएगा और जो अतिथि हैं उनका, देखो नियम के मुताबिक यदि हम किसी को निमंत्रण दे देते हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मण, संत और भक्त को निमंत्रण दे दो तो घर में तब तक किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक उसको हम भोजन न करा दें, ये नियम है, शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नियम है। और आजकल तो आप जानते ही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि ब्राह्मण को 8 बजे का समय दे दिया ना, और ब्राह्मण बेचारा 8 बज के, भले ही 7:55 पे आ गया हो, अरे अरे पंडित जी आपने तो क्या कर दिया बताओ, लेट हो रहे थे फलान ढकान, उसको 50 तरह की, तो बेचारा आधी रोटी खा के ही चला दे रहा है। तेरा भला हो, एक तो 5 मिनट पहले आया हूं और ऊपर से आजकल ऐसा हो गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सही कह रहा। तो महाराज क्या करें? तो उन्होंने चरणामृत ले लिया, चरणामृत लेकर के व्रत पूरा किया। और दुर्वासा ऋषि जी को जब ये पता चला, तो दुर्वासा ऋषि किसके भंडार हैं? क्रोध के। जितने भी इतिहास में श्राप लगे हैं, लगभग 80% श्राप दुर्वासा ऋषि ने दिए। झट साहब वो तो तैयार रह गए श्राप देवे को, जैसे ही क्रोध आता तुरंत श्राप दे देते। अब साहब तैयार हो गए हैं और कृत्या नाम की राक्षसी को वहां उत्पन्न किया। और जब उत्पन्न किया तो सुदर्शन ने उसको भस्म कर दिया और सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़ने लगा कि तुम भगवान के भक्त को कष्ट देते हो, हम तुम्हें इसकी सजा। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र है, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह दौड़ते हुए पहुंचते हुए दुर्वासा ऋषि सबके पास गए, पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। अंत में दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, आप मुझे सुदर्शन के ताप से बचा लो, मेरे प्राण बचाइए प्रभु, मेरे प्राण संकट में हैं। भगवान ने कहा, क्षमा करना ऋषि, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्षमा करना। प्रभु मैंने तो सुना है कि आपकी शरण कोई व्यक्ति आ जाए तो निष्फल नहीं होता। हाँ, जो कन्हैया की शरण में चला जाता है ना, वह कभी निष्फल नहीं होता। बोले महाराज सुनिए आपने क्या किया है। तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि से एक बात कही कि साधो हृदयम साधुनाम हृदयम त्वम, कहा कि हे साधो, जितने भी संसार में साधु हैं, जितने भी भक्त हैं, ये मुझे अपने हृदय में रखते हैं। इनके लिए मेरे सिवाय
कोई नहीं है और मेरे लिए भी इनके सिवाय कोई नहीं। सोचो कितना बड़ा वचन भगवान दे रहे हैं। भगवान वचन झूठा ना हो, वचन असत्य ना हो, शरणागति झूठी ना हो, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं ऋषिवर, कि जिसका अपराध करके तुम आए हो, यदि आप उसी की शरण में चले जाएं तो इस सुदर्शन के ताप से आप बच सकते हो। अन्यथा इस संसार में तुम्हें बचाने वाला, तीनों लोकों में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। मैं भी तुम्हें फिर बचा नहीं सकता। बोले प्रभु क्या उपाय है? उपाय कथिष्यामि, भगवान ने उपाय कहा, मतलब संत का अपराध करोगे, ब्राह्मण का अपराध करोगे, यदि भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो प्रभु प्रेमियों भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। एक वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि लौट करके अम्बरीश ऋषि के पास आए हैं। राजन मुझे क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, मैं आपकी शरण में हूं राजन, मुझे बचा लो, नहीं तो ये सुदर्शन मुझे समाप्त कर देगा। और तुरंत अम्बरीश ऋषि ने एक बात कही कि यदि नो भगवान प्रीति एक सर्वगुणाश्रय, यदि मैंने भगवान में एक क्षण भी प्रीति की है, भगवान नारायण में यदि मेरी सच्ची प्रीति हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। ऋषि को जो इतना ताप सता रहा है, आप इन्हें इससे मुक्त कर दो। इतना कहना ही था कि सुदर्शन एकदम शांत हो गए और दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। भगवान के भक्त ने तुरंत उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया कि हे प्रभु आप क्या कर रहे हो, मुझे अपराध का भागी बना रहे हो, ये अनर्थ क्यों कर रहे हो स्वामी? हे ऋषि, हे मुनिवर, आप मुझ पर अपराध हृदय से लगा लिया राजा ने। आप तो संत हैं, आप हमारे पूजनीय हो प्रभु, आप ऐसा मत करो। बोले प्रभु ये बातें तो होती रहेंगी, पर पहले जिन दानदाताओं ने मंदिर निर्माण के लिए जो दान दिया है, एक बार आप भी उनका धन्यवाद करें, साधुवाद दें। हाँ, ये मॉडल टाउन से गुप्तदान आया है, इसमें राशि नहीं है। और 21,000 रुपये भूमि दान डिनको मोटर्स वाले हैं सेक्टर 3 से, उन्होंने दिया है। 11,000 रुपये गुप्तदान रेवाड़ी मॉडल टाउन से ही है। 5100 रुपये गुप्तदान सेक्टर 3। 11,000 रुपये श्रीमती मालती देवी वाइफ ऑफ वाषणेय जी सेक्टर 3 से हैं। 5100 रुपये श्रीमान राजू सपड़ा जी मॉडल टाउन रेवाड़ी से हैं। 2100 रुपये गुप्तदान, 2100 रुपये गुप्तदान है सेक्टर 3 से।